मुड़ जाता है, अभी अंकल के ऊपर मूत रहा है। जियो बोलता है भाई हम अकेले हैं, तू अकेले लड़ेगा उनसे। और जैक की शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो अकेले लड़ेगा इनसे। जिन देखता है वास्को अकेला इसकी पूरी गैंग को पेल रहा है। और फिर जियो जो करा है इसके बाद से लुकिज्म कंप्लीटली बदल जाता है और इसी के साथ शुरू होती है डैनियल पार्क्स डेथ आर्क। होमीज, आज से असली लुकिज्म शुरू होता है। वेलकम टू द 15th पार्ट। आज मैं 3 आर्क्स कवर करने वाला हूं और इसके बाद से तो पीक 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 बस और कुछ नहीं है, उससे नीचे नहीं जाने वाले हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्रिस्टल की इन्वेस्टिगेशन देखी थी, उसको डैनियल पे शक था, उसे लगा था उस पे 2 बॉडीज है, पर वो फिर गलत प्रूफ हो गई थी। अब शुरू होती है फेक बैंक अकाउंट आर्क। हम आते हैं स्कूल में जहाँ पे हमारी गैंग अपने पिकनिक फोटोज देख रही है। जैक, डैनियल, जे साथ में और जोई, मीरा और क्रिस्टल। शुरू में क्रिस्टल इनको पसंद नहीं थी, पर क्रिस्टल ने लोगों को पिकनिक पे बचाया था तो क्रिस्टल के साथ ही हो गई। पर किसी भी फोटो में क्रिस्टल इनके साथ नहीं है और इन सबको जियो देख रहा होता है। उसे बुरा फील हो रहा है बिकॉज कोई भी उसे कन्वर्सेशन के अंदर इन्वाइट ही नहीं कर रहा एंड ऑल्सो वो भी किसी फोटो के अंदर है ही नहीं। इनको यहाँ पे एक फोटो और मिलती है, जियो को लगता है उसमें वो है, पर उसमें वो नहीं, वास्को है। जब वास्को रो रहा था राइड्स पे, ये फोटो हटा, भाड़ो फोटो को, वास्को रोता नहीं है। बड़ा जो भी है, जियो कोई फोटो में नहीं है। उसे ऑफ कोर्स बुरा लग रहा होता है कि पूरे दिन में उनके साथ था पर किसी भी फोटो में वो नहीं है। अब अपनी गैंग कैफेटेरिया चलने लगती है और कोई भी जियो से पूछता ही नहीं। जियो बोलता है वैसे मुझसे कोई पूछता नहीं, पर मैं श्रीलिन के साथ चल लेता हूँ, अगर नहीं गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा फिर। पर स्टिल जियो वांट्स कि इनमें से कोई उसे पूछे और डैनियल वो पूछता है। अब स्कूल के बाद जियो एक स्टोर में कुछ खरीद रहा होता है, वहाँ पे वो देखता है एक बंदा एटीएम मशीन पे बैठ के चिल्ला रहा है कि तू पैसे भेज, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। और जियो इस बंदे को पहचान लेता है, इसका नाम है जेम्स गोंग। जियो इसके अंदर मिडिल स्कूल में था एंड दिस डूड इज मेंटल। जियो एक इंसिडेंट शेयर करता है, वो बताता है मिडिल स्कूल के अंदर जेम्स गोंग को थोड़ी ठंड लग रही थी तो उसने अपनी बुक से जला दी क्लास के अंदर हाथ सेकने के लिए। ओए कोई रिलेटेबल नहीं बोला कमेंट्स में। खैर बैक टू जियो, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये लड़का मेरी क्लास में ही था और अगर इसने देख लिया मेरे को तो ये मेरे को पकड़ लेगा। जियो चुपचाप स्टोर से जाने लगता है, पर जो कैशियर है वो उसे बोल देती है, ओए तू एटीएम पे मत बैठ, और वो बैठ कर सुट्टा मत पी। जेम्स गोंग सुट्टा तो फेंक देता है पर वो कैशियर की तरफ देखता है और उसको अपना जियो दिख जाता है। बस फिर इसने जियो से थोड़े पैसे मांगे और जियो ने दे दिए। और जेम्स को एक्चुअली में जियो याद नहीं है। जेम्स बोलता है मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक्ड है, मैंने सैलरी नहीं निकाल पाया, पर हम मिले तो यार कहीं ना कहीं। जियो बताता है फिर हाँ वो मिडिल स्कूल में। यहाँ पे जेम्स जियो से पैसे नहीं लेता, उसका नंबर भी ले लेता है और जब जियो से नंबर देता है वो समझ आता है कि बस अब तो मेरी जिंदगी नरक बनने वाली है। जे मेरे को पक्का कॉल करेगा, मुझे कहीं ना कहीं बुलाएगा और ऐसा होता भी है। रात के टाइम जेम्स का फोन भी आता है। जियो वैसे तो उठाना नहीं चाहता पर उसे डर लग जाता है कि जेम्स घर पे ही ना आ जाए, तो इसलिए जियो उठाता है और जेम्स को बुला लेता है और जियो भागता भागता जाता है। एक तो इतना बड़ा फट्टू है, मना नहीं कर सकता, ऊपर से भाग के जा रहा है बिकॉज पहले डो और उसके 2 लफंगर दोस्तों ने भी जियो को रात में बुलाया था और जो थोड़ा लेट पहुंचा था उन्होंने सुना दिया था जियो को, तो इस बार वो लेट ना हो जाओ, फटाफट भाग के पहुंचते हैं इनके पास। और ये लोग तो आराम से चिल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं तो भाग क्यों आए। खैर अभी जेम्स जियो को अपने सारे दोस्तों से मिलाता है, फिर ये लोग एक क्लब में आके खाते पीते हैं। वहां पे जो जेम्स के और दोस्तों से भी मिलता है, एक लड़के सिगरेट मांगते हैं और बोलता है हाँ मेरे पास है, इसके पास फेक है, रियल नहीं है। फ्लैक्स भी तो करना होता है, आजकल के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं, उनको लगता है फूकना कूल होता है। यू नो व्हाट इज एक्चुअली कूल? दिस। खैर जियो यहाँ पे काफी बातें करते हैं इन लोगों से, फिर जेम्स को अपने साथ बिठाता है। जेम्स उसको थैंक्स भी करता है कि जियो ने उसकी हेल्प करी, थोड़ा पैसा देके। और इधर जियो ना अपने दोस्तों को कंपेयर करने लग जाता है इन लोगों से। वो सोचते हैं मेरे स्कूल वाले दोस्त मतलब डैनियल, जैक वगैरह, वो मेरे को पीठ दिखाते हैं अपनी, और ये लोग, इन्होंने तो मेरे को बीच में बिठा रखा है। जियो को इन लोगों का जेस्चर काफी अच्छा लगता है। वो इन लोगों के साथ ड्रिंक करता है, गाने गाता है, थोड़ा फूकता भी है और काफी खुश है लौंडा। ये लोग बाद में फोटो भी लेते हैं और इसमें जियो सेंटर में है। ये लोग काफी मौज मस्ती कर रहे होते हैं, पर तभी यहाँ का ओनर आया था और सबको बाहर निकाल देता है बिकॉज ये सारे माइनर्स हैं और माइनर्स को क्लब में दारू वगैरह ऑफर करना इलीगल है। नहीं, लीगल है अगर तुम अमीर हो तो। याद है ना पुणे में क्या हुआ था, एक 17 साल का लड़का रात भर पी रहा है, फिर अपनी पोर्श में बैठा और 2 लोगों को, खैर क्लब से निकल के थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को उस ओनर की कार दिख जाती है। जेम्स गोंग बताता है कि वो कार $50,000 की है और थोड़ा कूल बनने के लिए जियो बोला तो क्या हुआ, उसने हमारा दिन खराब करा, साले कार तोड़ दो। यहाँ जियो ने बोला, वहाँ जेम्स ने कर दिया। जेम्स ने कार का शीशा ही तोड़ दिया और वो उसको बोलता भी है गुड आइडिया ब्रदर। इस बेचारे की फटरी है, सोच रहा है भाई मैंने मजाक में बोला, तुम लोग सीरियस क्यों ले गए। जियो देखता है कार के अंदर कैमरा भी है, अब तो सारे लोग फंसने वाले हैं। पर जेम्स बोला डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम 18+ हैं, स्टिल उसने हमें ड्रिंक्स दी हैं, अगर वो कंप्लेंट करेगा तो वो फंस जाएगा इसके अंदर। फिर ये लोग उसे कार को थोड़ा और डैमेज करते हैं और फिर जेम्स जियो को एक ईंट ही दे देता है कि ले ईंट मार साड़ी कार में। जियो थोड़ा दम लगाता है, ईंट उठाता है और सोच रहा होता है मारू या ना मारू। दूसरी साइड जेम्स ने कार के आगे मतलब बोनट पे जो लगा होता है वही निकाल दिया।
और ये तो मर्सिडीज है भाई। खैर पहले जियो सोच रहा होता है कि वो ईंट नहीं फेंकेगा, पर वो सबके सामने सॉफ्ट थोड़ी दिख सकता है, उसको गैंगस्टर की तरह रहना पड़ेगा, तो ईंट फेंक के मारेगा। जियो फेंकने वाला होता है, पर जेम्स उसे बोलता है चल यार कितना टाइम लगाएगा तू, तो जियो नहीं फेंकता ईंट। खैर अगले दिन क्लास में बैठा है, जियो ये सोच रहा होता है कि भाई कल का दिन तो बहुत क्रेजी गया। नहीं, वो समय रहने वाला बहुत क्रेजी नहीं, सही में बहुत क्रेजी गया, वो वाला क्रेजी। इन्होंने बार में खाया पिया, गाड़ी तोड़ दी एक बंदे की। पर हाँ एक चीज तो पक्की है कि जियो समझ चुका है कि वो लोग नॉर्मल तो नहीं है। अभी डैनियल जोई वगैरह जो है वो कैफेटेरिया जाने लगते हैं और जियो घर चलने लगता है, पर तभी उसको मैसेज आता है, उसको लगता है उसकी मदर का होगा, बट जो वो लड़की थी जियो बैठा हुआ था उसने इसको ग्रुप में ऐड कर लिया है, जहाँ पे ये सारे लफेंडर लोग हैं। जियो ग्रुप को देखता डिसाइड कर लेता है मैं यहाँ मैसेज नहीं करने वाला, अगर मैं बात इनिशिएट करूंगा ये मुझसे बात करेंगे, एक काम करता हूँ एक मैसेज डाल दूं और छोड़ देता हूँ। फिर जियो यही करता है और तभी वो लोग इमेजेस सेंड करना शुरू हो जाते हैं कल की। और यहाँ पे जियो देता है अपने और आना की फोटो साथ में, उसे काफी अच्छा लगता है, लड़की के साथ है वो, साथ में उसकी फोटो जब वो गा रहा होता है, एंड ऑल्सो वो ग्रुप फोटो जिसके अंदर वो सेंटर में है, उसको बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है मैंने कभी फोटो ली नहीं, जिसके अंदर मैं सेंटर में हूँ। जियो क्लास में देखता है और पूरी क्लास खाली हो चुकी है, कोई उसके लिए रुका ही नहीं, सब चले गए। तो जियो भी चला जाता है और लफंडरों से मिलने। फिर से जियो इनका डे पोस्टर देखते हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, उससे पूछता है कि भाई तूने खाना खा लिया, ये बंदा क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम। खैर जो भी यहाँ पे जेम्स जियो से बोलता है ओए जरा फिर हेल्प कर देगा मेरी, मतलब वो फिर से पैसे मांग रहा है इससे, और इस टाइम जेम्स के गले में उस गाड़ी का मर्सिडीज का लोगो है। खैर जेम्स ने पैसे मांगे तो जियो तो दे देगा ऑफ कोर्स पैसे, उसका बाप तो अंबानी है ना जैसे कोई। और जियो के साथ ऐसा पहले भी एक बार स्कैम हो चुका है, वो सट्टे वाला सीजन बहुत है इसके साथ, और तब से लेकर अब तक ये सुधरा नहीं है। जेम्स को पैसे देते हुए सोच रहा होता है अरे मेरे पैसे थोड़ी जा रहे हैं, जब जेम्स से पैसे वापस आएंगे मेरे को दे देगा वो। इसको लग रहा है जेम्स इतना अच्छा इंसान है, वो सब पैसे दे देगा वापस। और अब जो आगे ये इंसान करता है तुम यकीन नहीं करोगे। जियो जेम्स को फोन करता है और उसका बर्थ डेट मांगता है, बताता है 3 सितंबर, और जी हो अपने कार्ड का पिन इसका बर्थ डेट सेट कर देता है और फिर अपना कार्ड जेम्स को ही दे देता है। बोला ये रहा मेरा डेबिट कार्ड, अब मुझसे बार बार बोलियो मत, जितना निकालना निकाल ले पैसा। ऐसे इंसानों को हम कहते हैं चमन। कुछ लोग होते हैं जो अपने गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों गलतियों से सीखते हैं। जियो सीखता ही नहीं है, जियो गलती करता रहेगा ताकि दूसरे लोग उसे सीखें, पर ये नहीं सीखेगा। खैर इसने जेम्स को अपना डेबिट कार्ड तो दे दिया है, पर इसके बैंक अकाउंट से इसका नंबर ही लिंक्ड है, जेम्स का नंबर लिंक नहीं करा एटलीस्ट। और जेम्स को तो फ्री का पैसा मिल गया, वो तो बहुत खुश होता है, इसको थैंक्स भी बोलता है, ये बड़ा खुश हो रहा है, इसको लग रहा है इसको दोस्त मिल गया कोई बहुत अच्छा। अगले दिन स्कूल के अंदर जियो अपना फोन चलाते हुए बड़ा खुश हो रहा होता है, प्रोबेबली भाई ग्रुप चैट में बात कर रहा होगा। डैनियल जोई वगैरह फिर कैफेटेरिया जाने लगते हैं और डैनियल से पूछते हैं जियो चलेगा हमारे साथ, और जियो मना कर देता है। डैनियल भी शौक होता है सुन के कि मना कर रहे हैं को, और जियो मना क्यों कर रहा है बिकॉज़ उसको नए दोस्त मिल चुके हैं। और जरा हम इसके नए दोस्त पे आए, जेम्स क्या कर रहा है, वो खंबे में मूत रहा है फोन करते हुए, और फोन पे बोल रहा है तेरे पैसे दे दूंगा यार, मैं नहीं भाग रहा कहीं। और इसको रोकने वही एनिमल क्रुएल्टी वाले आग से चिचा जाते हैं, वो इसको बोलते हैं ओए तुम खंबे में मत मूतो, और ये साला मूतते मूतते ही मुड़ जाता है, अभी अंकल के ऊपर मूत रहा है। खैर जाने से पहले इसकी नजर खंबे पे पड़ती है और इसने जो देखा है वो हमें अभी नहीं दिखाया जाता, मतलब स्पेसिफिकली क्या देखा है हमें वो नहीं बताया जाता। अरे मच्छर यार तू, एक तो मैं 4 बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी डिस्टर्ब करना है मुझे। खैर मैं कह रहा था इसने स्पेसिफिकली क्या देखा हमें वो नहीं बताया जाता, बट इसी पॉइंट के बाद से बंड खराबा शुरू होता है। रात में हम जियो घर पे आते हैं, ये बेड में पड़ा है बड़ी अजीब सी पोजीशन पे और साइड में टिश्यू पेपर रखा हुआ है। अब मैं समझ गया था वीक क्यों है। खैर अभी अपने फोन में आना की प्रोफाइल खोल के बैठा है और उसका बड़ा मन कर रहा है कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूं मैं, ये फेसबुक खोल के बैठा है, इसका मन कर रहा है उसे मैसेज भी करूं, बट इसकी प्रोफाइल कुछ खास नहीं है, 4 फॉलोअर है भाई के पास। जियो सोचता है अगर ऐसी प्रोफाइल आने देख ली वो तो मुझसे बात ही करना बंद कर देगी यार। खैर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए इसकी नजर पड़ती है, इसको 58 नए कमेंट्स आए हैं। इसको लगता है मे बी स्कैम होंगे, बट कमेंट्स से जब देखता है ये शॉक हो जाता है। ये देखता है कमेंट में लोग उसे गाली दे रहे हैं और उसे स्कैमर बुला रहे हैं। ये सोचता है यार ये बुरे कमेंट्स क्यों है, मैंने यार बिगाड़ा तुम लोगों का। और जिस बंदे ने कमेंट्स करे उसकी प्रोफाइल देखता है, उस बंदे का नाम है डोंग चोई, और उस बंदे ने पोस्ट भी कर रखा है कि उसको हिप फोन एक्स का स्कैम हो गया $1200 का। जियो सोचता है यार मैंने तो कोई स्कैम करा नहीं है, तो मेरे पे कमेंट क्यों कर रहा है, छोड़ो मैं अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता हूँ। जियो मस्त अपना अकाउंट बंद करता है और सो जाता है। अगले दिन स्कूल के अंदर कमेंट्स के बारे में सोच रहा होता है कि यार मुझे कमेंट्स आए क्यों, और वो बंदा मेरे को स्कैमर क्यों बोल रहा था, कहीं जेम्स ने तो नहीं करे काम। कैसे सोच विचार के अंदर वो लौंडा यहीं पे आ जाता है इसी क्लास में, और भाई ये क्या बोलता है, फाउंड यू मिडेट स्कैमर पीस ऑफ शिट। भाई फुल ऑन बेइज्जती हो रही है जियो की। खैर ये बंदा अभी बड़े गुस्से में है, ये क्लास में एंटर करता है और एंटर करते ही जियो को सीधा दीवार में टांग देता है और उसको फिर पीटने ही वाला होता है। और 12 बोल रहा है ना स्कैमर स्कैमर, तो लोगों को लग रहा था जियो ने सही में साथ स्कैम करा कोई, और अकेला नहीं इसका 2-3 लौंडे और भी हैं, और सारे रेडी हैं इसको पीटने के लिए। खैर जियो से पूछता है कि हुआ क्या, और वही बताता है कि हमारा हिप फोन है उसका स्कैम हो गया, हमने तेरे अकाउंट में $1200 भेजो, तूने हमें फोन नहीं भेजा। अरे जियो ने तो ऐसा नहीं करा, वो बोलता है ये मैं नहीं हूं, और ये प्रूफ दिखा देते हैं कि वो पर्सन जियो ही है। इन्होंने जिस अकाउंट के अंदर पैसे भेजे थे वो जियो के नाम से ही है। इनफैक्ट उस बैंक अकाउंट में जो नंबर है इन्होंने सर्च करा और जियो का ही नाम आया, सिर्फ जियो का, किसी और बंदे का नाम नहीं है इसमें। तो ये लोग समझ गए ये जियो ही है, और जो नंबर है वो जियो का पुराना नंबर है जो है जियो का ही। तो स्कैमर कौन निकला,
जियो। ये जियो को पीट देता है यहीं पे, पर डैनियल उसे रोक लेता है और डैनियल से थोड़ा बड़ा है तो देख के थोड़ा डर जाते हैं उसको। अब डैनियल ने जियो को बचाया, सब बोलने जाते हैं भाई डैनियल कितना अच्छा बंदा है, जियो को बचा रहा है। साला स्कैमर जियो। क्लास में बंदे का ऑरा कम हो रहा है, उसको तो ऑरा बस रिफिल करना पड़ेगा। तो बड़े स्टाइल में बोलता है ओए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। अब जियो इन तीन लोगों को जेम्स के अड्डे पे लेके जाता है, जहाँ पे जेम्स मिलेगा ही मिलेगा, नल्ला साला। और थोड़ा कूल बनने के लिए ये फूक रहा है उनके सामने। एक तो फूकना इज नॉट कूल। अब जियो जेम्स को बोलता है तूने भेजा नहीं। जेम्स बोलता है क्या? जियो बोलता है आईफोन यार, ओ सॉरी हिप फोन। जियो बोलता है लोगों ने पैसे डिपॉजिट कर दिए उस बैंक अकाउंट में जो मैं तेरे को दिया था। एंड जेम्स सेज बैंक अकाउंट? कौन सा बैंक अकाउंट? जियो बोलता है अबे वो वाला जो मैंने तेरे को दिया था। एंड जेम्स सेज मेरे को दिया था? कब दिया भाई? अब इनके बातचीत के बीच ही जेम्स का शॉट मिस हो जाता है और ये कोई आम गेम नहीं थी, इन्होंने इस गेम के ऊपर बेट लगा रखी थी। तो जेम्स का ओपोनेंट है वो बोला चलो मैं तो आराम से जीत गया। जेम्स उसको बुलाता है, बोलता है ओए तेरी जिप खुली हुई है। वो नीचे देखता है और जेम्स इसके मुंह पे किक करता है, उड़ता हुआ टेबल पे गिरता है और फिर जेम्स इसके मुंह में बॉल घुसाता है, बोलता है अब मैं शॉट लेता हूँ जरा। ये देख के जियो और तीनों की फट जाती है। साथ में वो तीन समझ भी चुके हैं कि जेम्स इज नॉट नॉर्मल और अभी कह रहे हो तीनों कॉम्पेंसेट करने के लिए जियो अपना फोन दे देता है उनको, बिकॉज़ जियो के पास भी हिप फोन एक्सी है। और ये लोग जियो पे नाराज नहीं होते, बोलते हैं भाई हमें भी तेरे लिए बुरा लग रहा है, तू ऐसे बंदे हाथ फंसा हुआ है। जाते जियो को बोलते हैं भाई उस बंदे थोड़ा दूर रह तू। अब देखो जियो को मालूम है कि जेम्स ने उसके बैंक अकाउंट यूज करा है, पर जियो को यहाँ पे बहुत बुरा लगता है कि जेम्स ने उसका बैंक अकाउंट यूज करा और उसको याद ही नहीं इस बारे में। जी बोलते तूने मुझे दोस्त बोला और तू ऐसी दोस्ती निभा रहा है मेरे साथ। एंड आई गेस वो ज्यादा हर्ट हुआ थोड़ा, पर हाँ ये गधा भी नहीं समझा कि वो झूठ बोल रहा है। उसको फोर्स याद होगा, बस वो बोलना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता वो। जेम्स की बात कर रहा हूँ। अभी जियो साइबर कैफे जाता है और वही पोस्ट देखता है और समझ आता है कि स्कैमिंग से रिलेटेड पोस्ट जेम्स ने ही डाल ली है। फिर जियो जेम्स की आईडी खोलता है और देखता है उसकी आईडी से मल्टीपल ऐसी स्कैमिंग वाली पोस्ट डली हुई हैं, जहाँ बड़े डर सी चीजें लिखी हुई है, लाइक एक्स बॉक्स को एक्स बॉब, पाइनएप्पल स्मार्ट वॉच ब्लैक। खैर जो भी है ये सारा का सारा स्कैम वाले पोस्ट ही हैं और ये सारे के सारे जियो के बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। मतलब किसी ने पैसा दे दिया और उसे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ तो कौन फंसेगा? जियो। अब जियो यहाँ पे एक बंदे का फोन मांग के बैंक फोन करता है, उसके पास अपना फोन नहीं है, उसने वो बंदे को दे दिया था कंपनसेट करने के लिए। और जियो बैंक वालों को बोलता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दो तुम लोग, दैट्स अ गुड कॉल। वो बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे। वो जियो के नंबर मांगते हैं, उसका एड्रेस मांगते हैं। जियो को लगता है काम हो गया, पर लास्टली वो बोलते हैं सर अपना पिन बता दो आप बस। जियो अपना पिन बताता है जो मैच नहीं होता। जियो कुछ और पिन बताता है और कोई भी मैच नहीं होता। तो बैंक वाला बोलता है भाई साहब अब एक काम करो, अपने नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओ, वहां से अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करवा लो। जियो बोलता है ठीक है मैं यही करता हूँ, पर फोन में वो बंदा बोलता है करना पर मंडे को। आज सेट हाँ थैंक यू आने के लिए। आज फ्राइडे और शाम हो चुके हैं तो बैंक बंद हो चुके हैं और सैटरडे संडे को बंद है, तो मिलते हैं मंडे को। फिर जियो अपना बैंक अकाउंट आराम से मंडे को फ्रीज करवा लेगा, बट तब तक तो और स्कैम हो जाएगा उसके अकाउंट से। वो फोन में बैंक वाले को बोलता है भाई मैं मंडे तक वेट नहीं कर सकता, पर जो फोन में बंदा बोलता है मंडे को आना बाय। तो बैंक वाले इसकी हेल्प नहीं कर सकते अभी, तो फटाफट जाता है पुलिस के पास। जो सोच रहा होता है पुलिस में आऊंगा कंप्लेन कर दूंगा काम खत्म, पर वहां जाके देखता है साइबर क्राइम डिवीजन तो बंद है। वहां पे एक गार्ड होता है जो उसे बताता है कि भाई डिवीजन तो बंद हो चुका है और अब वो भी मंडे को ही खुलेगा। और आज फ्राइडे को खुला हुआ था पर 6:30 से पहले और ये थोड़ा लेट पहुंचा है। लौंडा बैंक अकाउंट फ्रीज करा नहीं सकता बिकॉज उसका पिन चेंज हो चुका है, मे बी जेम्स ने करा और वो साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो भी बंद हो चुका है। तो अभी क्या करने वाले से कुछ समझ नहीं आता, वहीं बैठे रोना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वापस से पीसी कैफे पहुंचता है, जहाँ पे पहले कंफर्म करता है कि साइबर क्राइम सैटरडे संडे को बंद होते हैं क्या, और ऑनलाइन लिखा होता है हाँ बंद होते हैं। तो अब ये काम करता है कि जो भी पोस्ट डली है वो स्कैमिंग वाली, उन सब में कमेंट्स में आके बोल रहा है कि कोई मत खरीदो जो स्कैम हो रहा है यहाँ पे। पर बहुत सारी पोस्ट ले रहे हैं, किन किन पे कमेंट करने वाला है ये, और अगर सब पे कमेंट कर भी दे तब इस पे यकीन कौन करेगा। जियो पे सोच रहा था कि यार मैं क्या करूं, तभी डो और उसके दो दोस्त आते हैं बोल रहे होते हैं ओहो भाई सब स्कैम कर रहे हैं यहाँ से। जियो जियो थोड़ा और मजाक बनाता है कि कुछ काम धाम कर ले यार, तू स्कैम करना बंद कर। और जियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है यहाँ पे, एक तो जेम्स ने धोखा दे दिया उसको, ऊपर से अपना बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करवा पा रहा, ऊपर से ये लोग बकवास कर रहे हैं। जियो डो के साइड में कीबोर्ड ही फेंक के मारता है और वो बोलता है मैं ही क्यों, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, तुम बड़े हो गए मुझसे। और तभी डो इसका मुंह पकड़ लेता है और उसे चांटा बजाने वाला होता है, बजाता भी है एक तो। और अभी जियो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो भी इसको पीटना शुरू कर देता है, पर उसके मुक्के इतने इफेक्टिव नहीं है। पर अगर डो ने सीरियसली मारा जियो को हर्ट हो जाएगा, वो मारने वाला होता है, पर जैक उसे रोक लेता है। और जैक ने क्यों रोका है, जैक बोलता है यार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। उसको फर्क नहीं पड़ता कौन पीट रहा है कौन नहीं, उसको डिस्टर्बेंस ना हो बस। वैसे जैक ये भी बोलता है कि यार तुम लोग दोस्त हो, दोस्तों को लड़ने चाहिए। और ये सुन के जियो फट जाता है। जियो बोलता है तेरे में और इन लोगों में क्या डिफरेंस है, तू ऐसा एक्ट मतलब तू अच्छा इंसान है, तू मेरे को मारता ठीक है, तू ड्रिंक करता, तू स्मोक करता, लोगों को पीटता भी है तू, और तूने मुझे अपना कभी दोस्त समझा भी है। जैक बोलता है
नहीं समझा कभी दोस्त मैंने तेरे को अपना। आई हैव नो एक्सक्यूज, पर क्या तूने कभी हमें अपना दोस्त समझा है? तू हमारे साथ तभी आता है जब तेरा कोई फायदा होता है उसके अंदर। ये बातें सुनकर जियो थोड़ा शांत होता है और वो जैक को सारा का सारा सीन समझाता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, क्यों फट गया एकदम से। वो जैक सब कुछ समझ आता है और उसे बोलता है वो उसका नंबर दे, मैं उससे बात करता हूँ यार। जियो बोलता है मेरा फोन तो है ही नहीं मेरे पास। तभी अमीर आते हैं, बोलते जैक तू कहाँ जा रहा है? जैक बोलता है अपने दोस्त की हेल्प करने जा रहा हूँ जरा मैं। जैक एक्चुअली में जियो के साथ उनका अड्डे पे जा रहा है। जियो बोलता है भाई हम अकेले हैं, तू अकेले लड़ेगा उनसे? और जैक की शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो अकेले लड़ेगा इनसे। ब्रो इज लॉक्ड इन। अब मजा आने वाला है बिकॉज जैक और जियो उनके अड्डे पे पहुंच जाते हैं और इससे पहले जैक उनको कन्फ्रंट करे, जियो सोच रहा होता है जैक प्लीज मत लड़ियो, वो लोग पागल है। खैर जैक और जियो एंटर करते हैं और जैक ना बड़ी लाइक गुंडों वाली नजर देख रहा होता है लोगों को। तो उनमें से एक बंदा जैक के सामने आता है और उसे बोलता है ओए मेरे को, और जैक एक मुक्के में इसको सुला देता है भाई। एक और बंदा जैक पे पंच थ्रो करता है और जैक अपने शोल्डर रोल से उसके पंच को डिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरे मुक्के में इसको भी सुला देता है। और फिर तीसरे बंदे को भी जैक ने इंस्टेंटली 1v3 कर दिया। जेम्स से बड़ा इंप्रेस होता है, बोलता है भाई तू तो बड़ा अच्छा लड़ता है। जेम्स हंसते हुए जैक के सामने आता है और जैक उसे बोलता है अबे तू हंस क्या रहा है बे? और जेम्स बोलता है तू लड़ता तो अच्छा है पर तेरी जिप खुली हुई है। जैक नीचे देखता है और जियो को याद आता है कि ये जेम्स की एक ट्रिक है। वो ऐसे करके लोगों के मुंह पे किक करता है और जेम्स यही करता है, वो जैक को किक करता है पर उसकी किक जैक तक पहुंचती नहीं बिकॉज जियो ने उसी किक रोक ली। भाई इसने कुछ करा है पहली बार और ये जेम्स के मुंह पे बोलता है मेरा बैंक अकाउंट वापस कर। जेम्स जियो को मारने वाला होता है पर उसका पैर अटका हुआ है ना, तो इसका फायदा जैक उठाता है और भाई जैक जो पंच करता है इसको, ये वहीं पे घूम जाता है। भाई क्या पंच मारा लौंडे ने। जेम्स दूर जाके पड़ा, साथ में जियो भी गिर जाता है। जैक उसे उठाता है, बोलता है भाई गुड वन। फिर जैक जेम्स को पकड़ता है और वो हंस रहा है, उसे 2 दांत भी टूट चुके हैं और पिटने के बाद ये बोल रहा होता है मेरे को रीमैच है तेरे साथ। जैक इससे बैंक अकाउंट मांगता है जियो का और हंसना शुरू हो जाता है। ये सारा जोकर की तरह ना करा के पिट रहा है और हंस भी रहा है, बैटमैन वाला जोकर, वो टिकटॉक वाला नहीं। जियो जेम्स को बोलता है यार तू स्कैम क्यों कर रहा है लोगों के साथ? एंड जेम्स सेज मैं कौन स्कैम कर रहा हूँ, मैंने तेरा बैंक अकाउंट बेच दिया है। ब्रो ही डिड व्हाट? तुम्हें याद है ना मिलिट्री वाले चीते ने इसको रोका था, ये खंबे में मूत रहा था, तब इसकी नजर खंबे पे स्टिकर पड़ी थी। अब हमें वो स्टिकर दिखाया जाता है, स्टिकर पे लिखा हुआ था बाइंग बैंक अकाउंट्स। जेम्स ने सिंपली वहां फोन मिलाया और जियो का अकाउंट बैंक अकाउंट बेच दिया उनको। जैक पूछा तूने किसको बेचा? एनी सेज मेरे को क्या पता, उन्होंने फोन उठाया मैंने बेच दिया उन लोगों को। जियो फिर जेम्स का फोन चेक करता है और उसको मैसेज में नंबर मिल जाता है उस बंदे का जिसको अकाउंट बेचा है इसने। वो फोन मिलाता है और फोन में आवाज आती है कि नंबर तो बंदा है बेटा। जेम्स हंसता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा स्कैमर एक ही नंबर यूज करते हैं, वो स्कैम करते हैं ना नंबर बंद कर देते हैं। और जियो थैंक यू सो मच $1200 के लिए। इसने जियो का बैंक अकाउंट $1200 से बेच दिया। ये साला बोलता भी है जियो स्प्लिट करेगा तेरे $600 दूं मैं, जले पे नमक छिड़क रहा साला। खैर अभी जियो एक प्रॉब्लम से निकला दूसरी में फंस गया। अब जैक और जियो वापस से पीसी का बजाता हूँ, सबको बताता है कि क्या सीन हुआ है। इस बंदे का फिर स्कैम हो चुका और यहाँ पे वास्ट को भी है, वो क्या करेगा, वो लड़ाई कर सकता है। जैक इन लोगों को सब कुछ बताता है कि जियो अपना अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता, ना ही ये लोग पुलिस में कंप्लेन कर सकते, और इन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्कैमर्स को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्कैमर्स वीकेंड पे और एक्टिव हो जाएंगे और अगर किसी और स्कैम हुआ और उसने पुलिस पे कंप्लेन कर दी तो पुलिस आके जियो को पकड़ लेगी। तो हमें स्कैमर्स को पकड़ना पड़ेगा वीकेंड से पहले। ये सारे लोग जियो की हेल्प करने को रेडी है, पर भाई जोई इसे बहुत सुनाती है। वो बोलती है तू मर जा साले। जहाँ पे सब लोग सुनाते हैं पर मीरा जैक को बोलती है मैं समझ गई पर मुझे पकड़ने कैसे वाले मतलब स्कैमर्स को। और जैक इन लोगों को बहुत सारी ईमेल आईडीज दिखाता है। जैक बताता है कि जिन भी अकाउंट से हिपफोन एक्स का वो स्कैमिंग पोस्ट डली है उसने वो सारी आईडी निकाल ली और वो ये सारी आईडीज है। तो इन लोगों को बेसिकली आईडी सर्च करनी और इन्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा स्कैमर के बारे में। जोई बोलती है मैं समझ गई, जैक तो बड़ा समझदार है। और को बोलता कमांडर मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड जैक सेज बेटा बाहर निकलो। खैर अब ये सारे लोग आईडीज ढूंढते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता। जैक बोलता है यार बड़ी अजीब बात है, मेरा मेथड काम तो करना चाहिए था। एंड जोई सेज वो मल्टीपल लोगों का स्कैम करते हैं, अपना कोई ट्रेस थोड़ी छोड़ देंगे ऐसे। वो करियर प्लान सक्सेसफुल नहीं हो तो मेरा पूछती है जैक व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? एंड जैक सेज देयर इज नो नेक्स्ट प्लान। मैं वो यही हाँ तुम आ जाओ बीच में। जैक ये बोलता है कि भाई मेरे पास और कोई प्लान नहीं है। और जोई बोलती है हाँ तेरे से हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्लास में लास्ट आता है तू। और मीरा ये बात सुनकर जैक को डिफेंड भी नहीं करती। बताओ कैसी बंदी है। खैर इनके पास कोई और मेथड तो है नहीं। जियो को लगता है अब तो गए हम। अब यहाँ पे एक बंदा बोलता है अबे यार क्या गधे हो तुम लोग, और ये और कोई नहीं है कोजी अपना हैकर बाबू। कोजी ने इनकी सारी बातें सुनी और सबसे पहले वो जियो को सुनाता है कि साले तो फिर फंस गया गधा कहीं का। कोजी बोलता है वैसे तो मैं सब चीजों की फीस लेता हूँ पर तुम्हारे लिए चलो मैं फ्री में कर देता हूँ। एक्चुअली में कोजी फ्री में नहीं कर रहा है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। वो इनकी हेल्प करेगा ताकि वो जे से दोस्ती बना सके। जे तो रिच है ना इसलिए। कोजी अपना जादू करना शुरू होता है और बोलता है इन लोगों को तुम्हें सबसे बड़ी गलती तुम लोग गूगल पे ढूंढ रहे हो उसकी आईडी। कोजी थोड़ा बहुत सर्च करता है और वो स्कैमर की रिलेटेड ढूंढ लेता है। उसने एक्चुअली में स्ट्रीम पर सर्च करी आईडी और उसको मिल गई। कोजी को बेसिकली जो स्कैमर है उसका गेमर आईडी मिल चुकी है। फॉर दोस्त हु डोंट नो व्हाट स्टीम इज, स्टीम बेसिकली एक एप्लीकेशन है पीसी का, अब मोबाइल पे भी अवेलेबल है पर हाँ वहां से लोग गेम परचेज कर सकते हैं। कोजी ये बोलता है कि स्ट्रीम पे अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें आईडी रिक्वायर होती है। तो मैंने बेसिकली वहीं पे सर्च करा और
आ गया। एक्चुअली में तुम ऐसे आईडी से चले लोगों नहीं ढूंढ सकते स्ट्रीम पे। अब उसमें गेमर आईडी लोगों को मिल चुकी है और उसका नाम है पावर गंडम 2। जैक बोलता है उसकी आईडी मिल गई तो हम एक काम करते हैं, हम एक फेक आईडी बनाते हैं जिसके अंदर हम जोई की बिकनी फोटो अपलोड कर देते हैं और फिर उस फेक अकाउंट से उनसे बातें करके फंसा लेंगे। जोई बोल दे तुम मीरा की फोटो अपलोड करना बिकनी में, भाई तुम किसी भी करो हम सबके देखेंगे। खैर कोई जैक की बात सुनकर बोलता है अबे चुप रह तू। जैक तो इसे मारता पर जीव रोक लेता है। मैंने बोलते हैं हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है एंड ऑल्सो अगर वो उसका लड़की हुई फिर। अब कोई बोलता देखो तो सारे लोग इलीगल काम करते हैं ऑनलाइन, ये एक चीज से बहुत डरते हैं और वो है विटनेस। अगर कोई बंदा सिर्फ कुछ गलत काम करता है और उसके पास कुछ विटनेस है तो वो उस चीज को तो रात में फेंकने जाएगा या अर्ली मॉर्निंग में और वो कैमरास को अवॉइड करेगा, वो अपने पास से सारे विटनेस दूर कर देगा। कोई बोलता है हमें वो विटनेस ही ढूंढना है और वो मिल चुका है हमें उसी गेमर आईडी। कोई बोलता है लोग वैसे ऑनलाइन अपनी प्राइवेसी को लेकर बड़े सावधान हैं पर जब गेमिंग बात है थोड़ा सॉफ्ट हो अब उसी गेमर आईडी उसका नाम था पावर गंडम 2। तो कोई बोलता है ऐसा हो सकता है उसके एक और आईडी उसका नाम हो पावर गंडम खाली। दैट्स अ वियर्ड लॉजिक एक्चुअली में। अगर मैं ऑनलाइन अकाउंट बनाऊं और मैं आईडी का नाम रख दूं व्यूक 106 तो कैसे पहले मेरा अकाउंट था व्यूक 105 व्यूक 104 व्यूक 103 नहीं। खैर जो भी अभी कोजी एक ब्लॉग वेबसाइट पे वही सर्च करता है उसका गेमर आईडी और इनको मिल जाता है स्कैमर का रियल अकाउंट। अब कोजी सबको काम पे लगा देता है, वो बोलता है ये इसका रियल नेम है, इसकी आईडी फेसबुक सोशल मीडिया जो सारे प्लेटफॉर्म है सब पे इसको ढूंढो। जो लोग ढूंढते हैं उन्हें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बस एक फोटो ही मिलती है और वो फोटो भी हमने वेरिफिकेशन के लिए यूज करी थी बस। अब कोजी भी उस बंदे को नहीं ढूंढ पाया। जैक बोलता है साला हैकर बनेगा ये। एंड कोई सेज अभी तो क्या बात कर रहा है, मैं ऑलरेडी ढूंढ चुका उसको। और कोई की बात सुनकर जैक भी समझ आता है कि उसने कैसे ढूंढा उस हैकर को उस फोटो से। कोई बोलता है जो फोटो है उसके बाहर एक कंपनी का साइन दिख रहा है हमें और जो ये फोटो है सेकंड फ्लोर से ली गई है। अब जैसी वास्को ये सुनता है वो यहाँ से भाग जाता है जगह ढूंढने। वास्को फर्क नहीं पड़ता, उसको फोटो दिख गई अब वो ढूंढ के रहेगा। मैं कह रहा हूँ वास्को बोलता है मन भी ढूंढने को, वास्को ढूंढ भी देगा। कह रहा है जैक भी ये बोलता है तो हमें बस वो स्टोर ढूंढना है और हम ढूंढ लेंगे। मीरा बोलती है वाओ जैक यू आर अमेजिंग एंड कोई सेज अबे चुप रह। कोजी बोलता है कहाँ ढूंढेगा तेरे को क्या लगता है कितने स्टोर होंगे। जैक बोलता है 1000 ज्यादा से ज्यादा एंड कोजी दिखाता है 12000 स्टोर है इनके एरिया में ये बस। अब जो पूछता है कोई से तो हमें कैसे पता लगने वाला है वो कहाँ पे है। और कोजी से एक सवाल पूछता है, वो बोलता है चलो मुझे बताओ कि क्या पिक की अपीयरेंस मैटर करती है। ये सुनकर जोई भड़क जाती है, उसे लगता है ये डैन को फालतू बोल रहा है। कोजी बोलता है मैं असली पिक की बात कर रहा हूँ और मैं बोलना चाहता कि अपीयरेंस नहीं टेस्ट मैटर करता है। कोजी बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो दिखता है वैसा असली में होता नहीं है। द थिंग इज हमें इमेज में इतना कुछ नहीं दिख रहा हो पर हमें इमेज की डिटेल से बहुत कुछ मिल सकता है। कोजी इमेज की डिटेल चेक करता है और उसको डिटेल्स के अंदर लोकेशन मिल जाती है स्टोर की। कोजी ये बोलता है कि जब ये फोटो लेता है तब उस फोटो के अंदर लोकेशन भी स्टोर होती है, तो हमें बस वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लोकेशन को डालना है गोल पे और हमें उसकी लोकेशन एक्चुअली मिल जाएगी और ये लोग ढूंढ लेते हैं वो लोकेशन ना। जो कोजी ने बोला वो बिल्कुल गलत नहीं है। फोटोज के अंदर मेटा डेटा के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सेव होता है बट हम हर किसी फोटो की लोकेशन नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग इस मेटा डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास व्हाट्सएप में कोई फोटो आई फॉरवर्ड होते होते तो उसके अंदर तुम्हें मेटा डेटा नहीं मिलने वाला। ये सारी बात एक इंजीनियर बोल रहा है, ठीक है। खैर अभी इन लोगों को लोकेशन मिल चुकी है। कोजी बोलता है कि तुम उस बंदे को कॉल करो, बोलो कि लोकेशन मिलेगी तुम लोगों को। जैक फोन करता है वास्को सेज You are late bitches। मैं ऑलरेडी वो जगह ढूंढ चुका हूँ। Now what Vasco did was उसने फोटो में देखा एक डार्ट है और वो स्टोर है तो वो ढूंढने लगे वो एरिया जहाँ पे डार्ट वगैरह फेंकते हो और ये स्टोर हो और उसने ढूंढ ली जगह। जैक फोन वास्को बोलता है कि अंदर मत जाओ हम लोग आ रहे हैं। वास्को सेज आया है कैप्टन, पर अगले सेकंड वासु अकेले अंदर घुस जाता है। अंदर देते हैं बहुत सारे गॉड डॉग गैंग के बंदे हैं। वासु इन लोगों से बैंक अकाउंट मांगता है और ये लोग वासु पे पैसे देना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हम उस बंदे को भी देते हैं जिसको जोहान ने डैन के पीछे लगाया था। इस बंदे का नाम है जिन जैंग और एक गॉड डॉग गैंग के अंदर सेकंड रैंक पे आता है, मतलब जोहान के जस्ट नीचे। और पहले यही लीडर था, जोहान ने इसको पीटा और फिर वो लीडर बना। दूसरी साइड वासु रेडी हो चुका है लड़ने के लिए इन लोगों से। वासु ने फिर पूछता है पावर गंडम कौन है और एक बंदा बोलता है मैं हूँ, मेरे पास अकाउंट है। वो बंदा वासु के पास आता है, जेब में हाथ डालता है और एकदम से वासु के मुंह पे मुक्का मार देता है। पर वासु कुछ नहीं होता, वो इसका हाथ पकड़ के भींच देता है और इसे स्लैम करता है। बस इतने में ही इसका हाथ टूट जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग है अपना वासु। फिर एक बंदा वासु पे जंप करके किक करता है, वासु से टांग पकड़ता है और 3 लोगों में फेंक के मारता है उसको ही। भाई वासु बंदों को यूज कर रहा है एज अ बैट। फिर एक बंदा वासु पीछे से पकड़ता है, वासु से मुंह तोड़ देता है। एक बंदा चेयर से मारने वाला था वासु पर, वासु इसे पीट देता है। जिन देखता है वासु अकेला इसकी पूरी गैंग को पेल रहा है और बस थोड़ी देर के अंदर सारे खत्म, बस जिन बचा हुआ है। जिन बोल तू बर्नगल का बंदा है, तूने अकेला सबको पेल दिया। अब जिन खड़ा होता है और अब वास्को वर्सेस जिन का बैटल शुरू होगा। वास्को रेडी होता है लड़ने के लिए और एकदम से वास्को के मुंह पे किक करता है। ये वास्को डॉज नहीं कर पाता, वास्को से पंच करता है पर ये डॉज कर लेता है वास्को अटैक। फिर वास्को पेट में मुक्का मारता है जो काफी तगड़ा था। वास्को से फिर अटैक करता है और फिर डॉज कर लेता है उस अटैक। ये वास्को बोलता है ब्रो यू आर टू प्रेडिक्टेबल। अब सी शिफ्ट होता है और हम आते हैं गन और जोहान पे। गन जोहान को बोले तूने फिर बाल कटवाए क्या? जोहान सेज हाँ मैं शॉप का रेगुलर कस्टमर
मतलब रुकी शॉप की बात हो रही है अभी। फिर जॉन इसे बोल देते बाल कटवाने का टाइम भी मिलता है। एंड गन सेज मैं काफी बिजी रहता हूँ, मुझे 400 से भी ज्यादा जगह जाके पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं। जॉन बोलता तेरे पास सारे लोग किसी को भेज दे अगर पैसे लेने। एंड गन सेज हाँ भेज सकता हूँ, पर कुछ कुछ जगह जहाँ पे मुझे या गो को जाना पड़ता है बस। अब जॉन फिर वही बोलता है कि मैं तेरे जगह लेने वाला हूँ बहुत जल्दी। एंड गन सेज भाई तू पहले 4 मेजर क्रू को मिला फिर हम बात करेंगे। जॉन सेज हाँ मैं करने वाला हूँ, मैं शुरू करने वाला हूँ बिग डील गैंग के साथ। सिंस उनका लीडर किम इस टाइम जेल में है तो उनको पेलना इजी होगा। गन बोला यार किम था तो बढ़िया, पर उसने इलीगल काम करा जो मैं बर्दाश्त नहीं करता। जोहान बोला पर तेरे को पैसे दे रहा था ना वो, और तू हर एक क्रू से $1,00,000 लेता है हर मंथ, तो इतना पैसा कहाँ से लाए हम लोग। ये बस उन्हें गन बोला सालो तुम्हारे इलाके में 100 स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल से तुम्हें $1,000 लेने हैं, उसको और डिवाइड करे तो हर एक ग्रेड से $300, उसको और डिवाइड करे तो हर एक क्लास से बस $50, उसको और डिवाइड करे तो एक बच्चे से बस $3। तुम एक बच्चे से $3 भी नहीं ले सकते। आई मीन दैट्स अ गुड कैलकुलेशन, बट ऐसा होता नहीं ना। गन बोला 3 छोड़ तू 5 ले यार बच्चे से, बाकी तुम रख लो मैं नहीं लूंगा। पर हाँ गन स्ट्रिक्टली बोलता है कोई इलीगल काम नहीं करना। पर और यहीं पे गो वही गाड़ी चलाता है वो, तुम लोग पहले वो बैंक वाला थिंग कर दे अब तो नहीं करते। एंड जोहान सेज नहीं यार बंद कर दिया हमने। वो जोहान को अपने क्रू पे यकीन है पर गो को यकीन नहीं है क्रू पे। गो बोलता है स्टिल भाई तो देख अपने क्रू को, तेरे आने से पहले तेरा क्रू यही स्कैम करता था, क्या पता अभी तेरे पीछे करते हो वो लोग। एंड जोहान सेज नहीं यार नहीं करते वो लोग, जिन अच्छा बंदा है। गो बोलता है पर तूने उसे बहुत पीटा था वैसे। एंड जोहान सेज हाँ पर वो बहुत केपेबल भी है, वो अपने ओपोनेंट की वीकनेस बहुत जल्दी जान लेता है। अब देखो जोहान ने जस्ट ये बोला कि जिन अपने ओपोनेंट की वीकनेस जान लेता है और जोहान ने उसे हरा रखा है, तो गो बोलता है तो तू क्या बोलना चाह रहा है, तेरी कोई वीकनेस नहीं है। जोहान बोलता है अगर जिन अपना प्लान शुरू करता है मतलब उसने अपनी एनालिसिस पूरी कर ली है, मतलब वो फिर अपने ओपोनेंट को हरा के ही रहेगा। अब हम उस पे आते हैं और उसने वास्को को बहुत पीटा है भाई, पर वास्को स्टिल खड़ा हुआ है और वास्को भी बड़बड़ा रहा है कि मेरे को अकाउंट वापस कर उसका। और दूसरी साइड जिन इसको खरोच भी नहीं आई भाई। अब वास्को भाग के बाद आता है तो पंचेस थ्रो करता है, डॉज कर लेता है और फिर वास्को मारने वाला होता है, पर वास्को एक अनप्रिडिक्टेबल किक करता है इसको। अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज इसने वो प्रिडिक्ट नहीं करी होती। ये बोले तो भी मेरे लोगों से लड़ा तूने तब तो ये अटैक यूज नहीं करा। एंड वास्को सेज हाँ क्योंकि ये मुई थाई है और मुई थाई के अंदर हारना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है। वास्को बोलता है लूजिंग इज अनएक्सेप्टेबल इज मुई थाई। ये बात सुन के जिन काफी हंसता है, उसको लगता है वास्को मजाक कर रहा है। अब जिन बोलते तुम्हारा बर्न नकल्स मतलब सियोल सारी 4 गैंग के बीच में आता है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई कब्जा कर लेगा यहाँ पे। और वैसे मेरा बॉस चारों गैंग को यूनाइट करने वाला है। खैर सारी बकवास से वास्को फर्क नहीं पड़ता। वास्को मुई थाई से लड़ना शुरू होता है और फाइनली इस पे एक अटैक लैंड कर देता है और एक लोक में से हाथ खराब हो जाती है। फिर वास्को उल्टा हाथ से रख के देता है, भाई मजा आ गया देख के। जो उड़ता हुआ जाके दीवार में लगता है और वास्को से नीचे आने भी नहीं देता, यहीं पे लगे लगे इसके पेट में नी आके मारता है और बस इसका भी गेम। और वास्को उसको बोलता है बर्न नकल सबका गेम बजा देगा। अब थोड़ी देर बाद जीहो डैनर और जैक यहाँ पहुंचते हैं और वो देखते हैं सब पिट चुके हैं। वास्को आराम से बैठा है, बोलता है अरे कमांडर आ गया। खैर अब फाइनली इन लोगों को जियो का बैंक अकाउंट मिल जाता है और उसके बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा भेज दिया था, मतलब बहुत लोगों का स्कैम होने वाला था, पर ये सब लोगों का पैसा वापस कर देते हैं। अच्छा जियो यहाँ लाल नहीं हुआ, ऐसे नहीं उसने कि ये पैसा मैं रख लेता हूँ। अगले दिन वास्को बर्न के पास आता है, ऐसे हालत है उसको शॉर्ट हो गया है, अगर उसको शॉर्ट हो भी चुका है पर नोटिस कर रहा है कि जब से बैंक अकाउंट वाला सीन हुआ तब से जियो स्कूल ही नहीं आ रहा है। और जब वास्को ने अकेले कॉर्डो गैंग को पीटा है ना, ये सारी गैंग में बात फैल जाती है। हम देखते हैं साउथ के वर्कर इस बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट का होस्टल गैंग के बारे में बात कर रहा है, जब से बैंक वो स्कूल ही नहीं आ रहा है। और जब वास्को ने अकेले गॉर्डो गैंग को पीटा है ना, ये सारी गैंग में बात फैल जाती है। हम देखते हैं साउथ के वर्कर इस बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट का होस्टल गैंग के बारे में बात कर रहा है कि एक बंदे ने पूरी गैंग को पेल दिया। वेस्ट का जो बिग डील गैंग है उसके लीडर की बात पता लग चुकी है, जो अपैरेंटली जेल में भाई साहब। पर जो भी है हर जगह बात फैल चुकी है कि वास्को ने अकेले गॉर्डो गैंग को खत्म कर दिया। अभी हम जिन को देखते हैं जो काफी पिटा हुआ है, स्ट्रेचर पे गर्दन टूट चुकी है भाई पक्की बात। और जोहान ने पूछा हुआ कि वास्को ने तेरे को मारा क्यों, तो इसने झूठ बोल दिया कि मैंने बस पूछा था कि तुम्हें ज्वाइन करेगा और उसने पेल दिया। इस बंदे ने सच नहीं बोला कि हम लोग अब भी स्कैम कर रहे हैं। और जोहान को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली जो गुस्सा आता है जैक पे। उसको लग रहा है कि जैक बर्नकल के अंदर है। जोहान बोलता है मुझे लगा तो दोस्त है मेरा। यहाँ पे हम उस लड़की कुत्ते को भी देखते हैं, लड़की का नाम मुझे याद ही नहीं, कुत्ते का नाम मुझे याद, पर तुम लोग याद हो कौन है। जोहान बोलता है जो कुत्ता अपने मालिक को काटे उसे थोड़ा सबक सिखाना पड़ता है, तो अब गॉड डॉग गैंग कुछ तो करेगा। अब हम जियो पे आते हैं जो अपने कमरे में पुशअप्स मारने ट्राई कर रहा है पर 10 भी नहीं मार पा रहा। ये सोच रहा कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता यार, हर बार मेरे दोस्त ही बचा रहे मेरे को, मैं तो एक बेवकूफ बन के रह गया। तभी इसकी नजर पड़ती है कटर पे और इसको मैसेज आता है जेम्स का, जो इसको फिर से खेलने को बुला रहा होता है। अभी जियो की मदर उसे बुला रही है, वो बोल रही है तेरा दोस्त मिलने आ रखा है तुझसे डैनियल, पर जेम्स का मैसेज देख के जियो का दिमाग खराब हो जाता है। जियो बोलता तूने मुझे क्या पागल समझा हुआ है साले। जी बोल के जियो यहाँ से चला जाता है जेम्स से मिलने, और यहाँ पे डैनियल भी था। ही कंप्लीटली इग्नोर डैनियल। अब जियो पहुंचता है जेम्स के पास, उसके सामने आता है और उसको बोलता है तेरी जिप खुली हुई है। जैसे जेम्स नीचे देखता है जियो निकालता है कटर
है और इसका मुंह काट देता है और फिर बहुत रेज करता है, बहुत चिल्लाता है और फिर से अटैक करने वाला होता है जेम्स से, पर गिर जाता है और उसके हाथ से भी छूट जाता है और बस सिचुएशन फिर से हट गई। अब जेम्स जियो को पीटता है, पुल शिके उसे कमर में मारता है, फिर उसे लात भी मारता है, फिर से मारने वाला होता है पर डैनियल आके उसे पकड़ लेता है। डैनियल जियो को बोलता है यहाँ से भाग, पर जियो डैनियल भी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैंने इतने एफर्ट इस चीज के लिए नहीं करे हैं। डैनियल फिर बोलता है जियो भाग यार, और जियो फिर कटर उठा के इस पर अटैक करना आता है पर डैनियल किक करके जियो गिरा देता है। जियो बोलता है तू मेरा माँ बाप नहीं है, ठीक है, बीच माना बंद कर। और डैनियल को समझ ही नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है। डैनियल बोल रहा है मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। जियो बोलता है दोस्त दोस्त है तू, एक काम कर जैक वास्को सबको बोल तो डैनियल बोला तू मैं हेट क्यों कर रहा है यार, और तेरे पास ड्यूक और डैनियल भी तो है, मतलब दूसरा डैनियल। ये सुन के जियो को और गुस्सा आ जाता है। जियो बोलता है तेरे को लगता है मैं उन कीड़ों के साथ ज्यादा सूट करता हूँ, और फिर जियो जो करता है इसके बाद से लुकिज्म कंप्लीटली बदल जाता है। जियो धक्का दे देता है जेम्स को और डैनियल और जेम्स दोनों खिड़की से बाहर, और इसी के साथ शुरू होती है डैनियल पार्क्स डेथ आर्क। ये चीज तुमने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। हम देखते हैं डैनियल को नीचे गिरते हुए और तभी वो उठ जाता है अपनी दूसरी बॉडी के अंदर, और डैनियल इस टाइम पसीनों में है भाई। हम देखते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुके हैं और दोनों को लेके जा रही है, और यहाँ पे डिटेक्टिव और ऑफिसर भी आ चुके हैं, और जियो ने उनको बोल दिया कि वो तो लड़ रहे थे और गिर गए खुद ही, और इनको जियो की स्टेटमेंट ही लेनी पड़ती है बिकॉज जियो के अलावा वहाँ कोई और नहीं था एज एविडेंस। डैनियल और जेम्स थर्ड फ्लोर से गिरे होते हैं कार के ऊपर। कार में कैमरा तो होता है पर फेक कैमरा है वो। देखो जियो थोड़ी देर पहले बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसने जो करा बिल्कुल नहीं सोचा उसने करते हुए, और अभी उसने झूठ बोल दिया, पर खुद तो तसल्ली देने खड़े वो बोल रहा था नहीं मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, वो दोनों लड़ रहे थे और दोनों ही मेरे दोस्त हैं, मैंने बस अपना पार्ट नहीं बताया। वाह बेटे। जहाँ पे ऑफिसर है वो बोल रहा था हमारे पास अभी तो बच्चे के अलावा और कोई एविडेंस नहीं है, अब जब वो उठेंगे तब उनसे पूछे हम क्या हुआ था। और ये सुनते जियो भगवान से प्रार्थना करने लग जाता है कि भाई प्लीज वो लोग ना उठे। पहले क्या दुष्ट प्राणी है तू। यार जेम्स की हालत काफी खराब है, एम्बुलेंस उसे लेके जा रही है, और यहाँ पे अपना डैनियल भी आ जाता है, लिटिल डैनियल, और वो देखता है उसकी बॉडी पूरे खून में लथपथ है, और बिग डैनियल के एक्चुअली में सीरियसली हालत खराब है अभी, क्योंकि उसने ज्यादा इंपैक्ट झेला है, जेम्स तो उसके भी ऊपर था। ये लोग तो बोल रहे थे कि डैनियल के में सर्जरी भी करनी पड़ेगी। फिर एम्बुलेंस यहाँ से निकलती है, डैनियल उसका पीछा करता है, और भाई क्या प्रेजेंट करा गया है सीन। अगर बिग डैनियल कुछ भी होता है डैनियल अपने सारे दोस्तों को ही खो देगा, वो सारी मेमोरीज उसने बनाई वो सारी चली जाएंगी, और जब ना बिग डैनियल है एम्बुलेंस अंदर उसका हार्ट ही रुक जाता है, और जो लिटिल डैनियल वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी बॉडी स्विच करनी पड़ेगी, और बॉडी स्विच करने के लिए वो खुद को हर्ट करना शुरू हो जाता है। वो सर जमीन में मारे ताकि वो बेहोश हो जाए अपनी दूसरी बॉडी में उठ जाए, और उसकी दूसरी बॉडी मर चुकी है। एम्बुलेंस के अंदर उसको शॉक देते हैं, वो पता नहीं क्या कहते हैं इसको, उससे डैनियल बच जाता है, मतलब उसका हार्ट बीट वापस शुरू हो जाती है। और दूसरी साइड जोई डैनियल के स्टोर के बाहर बैठे उसका ही वेट कर रही है। अब कुछ दिनों बाद डैनियल ठीक हो जाता है और वो स्कूल भी आ जाता है, वो सब तो उसका वेलकम करते हैं, साथ में लोगन भी। ये क्या हो रहा है, डैनियल सोच रहा है ये मेरे लिए खुश क्यों हो रहा है, और तभी डैनियल देखता है वहां पे डैनियल ही खड़ा हुआ है। लिटिल डैनियल के सामने बिग डैनियल आ जाता है, और बिग डैनियल ऐसे दोस्तों के साथ चला जाता है। लिटिल डैनियल बोल रहा होता है वो मेरी बॉडी है पर मैं नहीं हूँ, वो कोई फेक है, और बिग डैनियल एक इविल स्माइल के साथ बोलता है मैं रियल डैनियल हूँ। इसके बाद लिटिल डैनियल की आंख खुलती है, वो सपना देख रहा था, वो उसने रोड पे अपना सर फोड़ा ना तो बेहोश हो गया था वो बस, और उसने बहुत टाइम बाद कोई सपना देखा था। ये चीज मैंने भी रियलाइज करी, वैसे एक बॉडी में सोता है दूसरे में उठ जाता है, तो सपने तो देख ही नहीं पाता हो गए। खैर जो भी अभी उसकी बॉडी आ जाती है, हॉस्पिटल पहुंचता है, और ये हालत है अपने बिग डैनियल की। डॉक्टर बताते हैं इसे कार्डियक अरेस्ट आया था, इसे काफी ब्लड भी लॉस्ट हो गया, बट स्टिल अब ये ठीक है। डॉक्टर बोलती है थर्ड फ्लोर से गिरा है, स्टिल इसको इतनी कम चोट कैसे है, इसके ऊपर जो बंदा था उसको तो बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। ऐसा इसलिए बिकॉज डॉन्डे की बॉडी इतनी स्पेशल है। खैर अभी डैनियल थोड़ा शांत होता है बिकॉज उसकी बॉडी मरी नहीं है। अभी डॉक्टर वगैरह इसकी आइडेंटिटी मंगवाते हैं, और ये लिटिल डैनियल है, बिग डैनियल स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है। खैर पुलिस वालों ने इसकी मदर को फोन करके बता दिया कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया बाता जी, और अभी पुलिस स्टेशन के अंदर यहाँ पे जिहो भी है बिकॉज वही सिर्फ विटनेस है इनके पास ही, और उसकी तो फट चुकी है भाई। वो बस यही आशा कर रहा है कि वो ना पकड़ा जाए। हाँ साला हरामखोर, ये बोल रहा है भगवान जी आप मेरे को बचा लो, मैं फिर पढ़ाई लिखाई करूंगा अच्छे तरीके से, मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं, इसे तो साले मैं मारूंगा। ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज प्लीज वो ना उठे, भगवान से शैतान वाले काम करवाना चाहता है ये। पुलिस इसे थोड़ी पूछताछ करती है, और इसके सामने वो कटर लेके आती है। अब हम वापस हॉस्पिटल में आते हैं, और जो पुलिस वाला है वो देखता है भाई जो ये फोटो है आइडेंटिटी वाली, ये बंदा और ये बंदा तो सेम बिल्कुल नहीं है। उसको लगता है डाइट करे और बदल गया, तभी वो देखता है लिटिल डैनियल को, और वो डर जाता है कि भाई डबल गैंगर। अब डैनियल अपने स्कूल फोटो देखता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या सीन है। पुलिस वालों ने इसकी आइडेंटिटी मंगाई होगी स्कूल से, और स्कूल से तो लिटिल डैनियल की आइडेंटिटी आई है, बिग डैनियल की नहीं। पुलिस वाला पूछता तेरा नाम क्या है, और ये
डेविड तरह अजीब सा मुंह बना के कुछ और नाम बताता है अपना। लिटिल डैनियल यहाँ से निकल रहा होता है, पर तब भी उसकी मम्मी आ जाती है, बड़ा पैनिक कर रही होती है, पर देती है उनको बेटा तो ठीक है। और पुलिस वाला ही देख लेता है, वो बोलता है मैम आपका बेटा वहाँ लेटा हुआ है। डैनियल की मदर बोलते क्या बोल रहे तू, ये मेरा बेटा यार। और फिर पुलिस वाला अपने हेडक्वार्टर फोन करता है, बोलता है मेरी बात सुनो, इस स्कूल में एक्चुअली में 2 डैनियल पार्क है, तुम दूसरे वाली डिटेल्स भेजो मुझे। दूसरे वाली डिटेल्स आएंगी कहाँ से, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब उसी डिटेल्स तो है ही नहीं स्कूल के अंदर। खैर अभी नर्स डैनियल की मदर को ट्रीट करती है, बिकॉज़ डैनियल की मदर काफी पैनिक में आई थी, उनको भी चोट लग गई थी। और डैनियल की मदर को एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा होता है यहाँ पे, उन्होंने आते डैनियल को देखा, उसे दोस्तों देखा ही नहीं। और डैनियल शायद ये सोच रहा है यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा, स्कूल से कितनी बार भी डिटेल निकलवा ले, मेरी डिटेल आने वाली है। और ऐसे ही होता है, पुलिस वालों ने फिर से लिटिल डैनियल की डिटेल भेज दी होती है इस बंदे को। पुलिस वाला पीछे देखता है और पीछे डैनियल है ही नहीं। डैनियल एक्चुअली में सीट में बैठ के सर्च कर रहा है कि फटाफट एक नई आइडेंटिटी कैसे बनाए, और गूगल इज नॉट हेल्पिंग, जो भी सर्च इंजन है ये नहीं हेल्प कर रहा है। अब डैनियल सोचता है वो कोई से हेल्प ले नई आइडेंटिटी बनाने में, और उसको अपना सच बताना पड़ेगा, उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को पता लगे कि उसके पास 2 बॉडी है तो उस पर एक्सपेरिमेंट होगी पक्की बात। डैनियल अभी वापस आता है और देता है उसकी बॉडी वहाँ पे है ही नहीं। वो अपनी मदर से पूछता है, उसकी मदर बोलते हैं वो तेरे दोस्त की बॉडी को ले गए। अब वापस पुलिस स्टेशन में आते हैं और ऑफिसर जियो से पूछ रहे होते हैं क्या है बेटा ये, चुपचाप सच बता दे। और बस इतने में जियो की फट जाती है, ये तो बोलने वाला होता है कि आई एम सॉरी, पर पुलिस वाला चिल्ला के बोलता है अपने दोस्तों को बचाना बंद कर, तू दोस्तों को बचाना बंद है। पुलिस वाला बोल रहा है ये सब डैनियल ने करा है ना, बस मिल गया मौका इसको। रोना शुरू आता है, बोलता है हाँ वो डैनियल ने करा, मैं बस बचा रहा था उसको। ये अपने आंसू के बीच अपनी डेविल वाली स्माइल छुपा रहा होता है, पर तभी इसके हाथ में हथकड़ी आ जाती है। दूसरा पुलिस वाला बोलता है सर मैटर सॉर्ट हो चुका है, इसने करा है कांड, हमें उसी जगह पे खून से लथपथ जियो के कपड़े मिले हैं, और हमारे पास एक और विटनेस है जो बाहर से सब कुछ देख रहा था, उसने देखा था कि विंडो पे किसी के हाथ हैं ऐसे जो धक्का दे रहा है किसी को, मतलब तो इसका मतलब है ये है एक अटेम्प्टेड मर्डर जो करा है जियो ने। दूसरी साइड लिटिल डैनियल नर्स से पूछता है कि उसके दोस्त की बॉडी को कहाँ रखा गया है, और बताते हैं रूम 602 में। डैनियल वहाँ पहुंचता पर देता है उसका नाम तो लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पे, उसका कोई नहीं अपडेट कर देंगे लोग। रूम में एंटर करता है, उसकी बॉडी वहीं पे है, पर पुलिस वाला वहाँ पे नहीं है, पर वहाँ पे एक पेपर रखा हुआ है। डैनियल वो पेपर देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उस पेपर के अंदर बिग डैनियल की असली आइडेंटिटी लिखी हुई है। बिग डैनियल एक्चुअली में एक इंसान एग्जिस्ट करता था पहले, उसका नाम था जेम्स ली। लिटिल डैनियल देख के शौक हो जाता है कि भाई ये एक एक्चुअली में इंसान है जिसकी मैं बॉडी लेके बैठा हुआ हूँ, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, देखो दिख रहा है गूज़बम्स। फिर डैनियल अपनी दूसरी बॉडी को देता है, बोलता है तू है कौन एग्जैक्टली भाई, और इसी के साथ खत्म होती है डैनियल पार्क्स डेथ आर्क। और वैसे इसी चैप्टर से शुरू हो गई थी द ट्रुथ बिहाइंड डैनियल पार्क्स आर्क, और क्या है वो ट्रुथ वो मैं कवर करूंगा पार्ट 16 में। जैसे मैंने बोला वीडियो के शुरू में